हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस लेक्चर में हम लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के बारे में देखने वाले हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये अवार्ड, क्योंकि इस समय ये न्यूज के अंदर है। एंड न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, he will be honored with the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑन his visit to पुणे। तो जब वो पुणे विजिट करेंगे तब उनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब ये अवार्ड है क्या? ये जो अवार्ड है, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1983 बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्ट है, ये बेसिकली इस अवार्ड को लेकर आई थी। एंड दिस अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर 1 अगस्त को दिया जाता है, जो कि डेथ एनिवर्सरी है लोकमान्य तिलक की। एंड टू पर्सन हु हैव मेड रिमार्केबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन, उनको ये दिया जाता है जिन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए काम किया है, देश में एकता लाने के लिए, प्रोग्रेस लाने के लिए काम किया है, उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अब इसी से सवाल ये उठता है कि ये फेमस पर्सनैलिटी है कौन? कौन है बाल गंगाधर तिलक? कौन है लोकमान्य तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। एंड ही इज इंडियन नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर। एंड जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करते हैं, तो हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। ही वॉज वन ऑफ द प्राइम आर्किटेक्ट अगर हम मॉडर्न इंडिया को देखते हैं, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट थे स्वराज के या फिर सेल्फ रूल फॉर इंडिया के। he was also known for his slogan, जो कि काफी फेमस है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एट एनी कॉस्ट। एंड ही वॉज बॉर्न एज केशव गंगाधर तिलक, बट उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनको ये नाम दे दिया या फिर इस टाइटल से उनको नवाजा, दैट इज कॉल्ड एज लोकमान्य, जिसका मीनिंग होता है दैट ही हु इज रिवर्ड बाय द पीपल। एक्सट्रीमिस्ट थे ये, मतलब ही यूज्ड टू बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट, जो कि ये मानते थे कि सिर्फ पेटिशंस करने से, सिर्फ गुहार लगाने से ब्रिटिशर्स को कुछ काम नहीं चलेगा, हमें थोड़े से एक्सट्रीम स्टेप्स लेने होंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्म्ड हिम एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये माना जाता था, या ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि लोग जो है उनके अंदर थोड़ा सा अनरेस्ट आ रहा है एंड वो थोड़ा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग इन दैट मॉडरेट फेज कि नहीं हम पिटिशंस लगाएंगे, हम प्रेयर करेंगे। तो इसलिए ही वॉज वेरी फेमस। एंड ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था 1890 के अंदर। एंड ही ऑल्सो हेल्प्ड to found the All India Home Rule League in 1916 to 1918 with J.S. Khaparde and Annie Besant. And Tilak also started Home Rule League अपना खुद का in Maharashtra, Central Province, Karnataka and Berar region. And Besant League active थी in the rest part of the India. इनकी भी एक अलग लीग थी, होम रूल लीग थी। एंड इट एम टू एडवोकेट की सेल्फ रूल लाना चाहिए एंड पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली फैलाना चाहते थे इस लीग के द्वारा कि इंडिया जो है उसको उसका राइट मिलना चाहिए अपने आप को गवर्न करने का, एंड ये नहीं कि हम हमेशा ब्रिटिशर्स के राज में ही अंदर रहें। लिटरेरी वर्क्स इनके आप अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ही यूज्ड हिज न्यूज़पेपर जिसका नाम था केसरी, केसरी को वैसे कहते हैं एज लायन मराठी के अंदर, एंड लेटर मराठा जो कि इंग्लिश में था, टू डेसिमेट द नेशनलिस्ट आइडियाज। तो अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू वो कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने नेशनलिस्ट आइडियाज को सामने लेकर आते थे। एंड सम ऑफ हिज नोटेबल लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड द आर्कटिक होम इन द वेदास, काफी ज्यादा फेमस है ये, वेयर ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी दैट वेदास जो है वो ओरिजिनेट हुए इन आर्कटिक रीजन। एंड श्रीमद् भागवत गीता रहस्य and interpretation of the Bhagavad Gita from nationalist perspective, he also brought this. So he was also a very spiritual kind of person, and he also advocated for Vedas कि हाँ इनको आगे आना चाहिए। अगर हम एजुकेशनिस्ट की बात करें तो तिलक believed in the power of education. He was in this thought कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड ही ऑल्सो स्टैब्लिश डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे के अंदर 1884 के अंदर। एंड सोसाइटी ने फर्दर फाउंड किया फेर्गुसन कॉलेज एंड न्यू इंग्लिश स्कूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए आगे जाके मॉडर्न एजुकेशन को लाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर। अभी भी ये स्कूल्स हैं एंड काफी फेमस ये स्कूल्स हैं। एंड ही ऑल्सो टॉट मैथ्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज जिसका नाम है फुर्गुसॉन, ठीक है, अभी भी है ये महाराष्ट्र के अंदर। एज अ सोशल रिफॉर्मर अगर हम लोकमान्य तिलक को देखते हैं, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म। ही एक्टिवली सपोर्टेड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स,
जो भी सोशल इविल सोसाइटी के अंदर जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड वुमेन को इतना ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाता था कि आगे आए आप भी एजुकेशन ले, ये उसके खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े हुए। एंड ही ऑलवेज वॉज इन सपोर्ट कि नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, वुमेन को भी अधिकार मिलना चाहिए। एंड आपने फेमसली सुना होगा लाल बाल पाल। तो ही हैड पॉपुलर लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, उनके पॉलिटिकल कंपेरियंस थे। एंड उनसे कहीं ना कहीं इनकी जो साइकोलॉजी थी, जो थिंकिंग थी, वो बहुत ज्यादा मैच करती थी। एंड थ्री वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल ट्रिमवेट, ठीक है, या फिर ट्रिनिटी इनको कहा जाता था। एंड अगर हम इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़े हैं तो जितने भी बड़े पर्सनैलिटी हैं कभी ना कभी प्रिजन के अंदर गए ही हैं। तो ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड फॉर सेडिशन मल्टीपल ओकेजन के अंदर, ऐसे नहीं कि एक दो बारी, मल्टीपल ओकेजन के अंदर ही वॉज अंडर अरेस्ट सेडिशन की वजह से। एंड हिज मोस्ट प्रोलॉन्ग्ड इन कैसरेशन लास्टेड फ्रॉम 1908 टू 1914, मतलब इतने टाइम तक भी वो रहे हैं। ड्यूरिंग विच उन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य, मतलब सीक्रेट ऑफ भागवत गीता। 1916 के अंदर ही कंक्लूडेड लखनऊ पैक्ट एंड बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ही लेकर आए, जो कि एक माइलस्टोन, एज अ माइलस्टोन हमें देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो अगर हम इनकी पूरा जीवन देखें तो पूरा जीवन इन्होंने कहीं ना कहीं देश की सेवा में लगा दिया एंड हमारी देश को आजादी दिलाने में लगा दिया। वेरी पर्सन, जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें लोकमान्य तिलक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जरूर याद रखना कि कौन कौन सी बुक्स वो लेकर आए थे, कौन से फेज में थे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं वो लेकर आए, किस ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करते थे, एंड कौन कौन से कॉलेजेस एंड स्कूल्स वो लेकर आए। ठीक है, ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगस्त एक्सटेंशन ऑफर आपके सामने है जिसके अंदर आप अलग अलग मंथ्स के अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको जैसे कि 12 मंथ्स का ले रहे हो तो 3 मंथ्स आपको फ्री मिल जा रहे हैं, तो ऐसे आपको एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री का, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आरएम बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं जो कि इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया जाएगा। प्रतिज्ञा बैच मुखर्जी नगर से लाइव होगा, कोर हिंदी के अंदर है। एंड दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड ऑन अगस्त 5, तो बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी के अभी ले लीजिए। एक बात याद रखिएगा, कोई भी कोर्स ले रहे हो आप, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, अगर आप एक कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अगर ये वाला कोर्स से आप जुड़ रहे हैं अगस्त एक्सटेंशन ऑफर से, यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। आरएम बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। अल्ट्रा कॉम्बैट लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री टेस्ट है, होने वाला है 6 अगस्त को सुबह 11 बजे। 60 मिनट्स के अंदर आपको 45 क्वेश्चंस करने होंगे। एंड हाईलाइट ये है कि आपको IAS IPS स्कॉलरशिप वर्थ अप टू 90% तक की मिल सकती है, तो टेस्ट को जरूर देना। देखो डुअल बेनिफिट है, पहले तो ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो यू विल गेट टू नो कि कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। दूसरा ये कि अगर आपकी अच्छी रैंक आती है आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो ऐसे फ्री टेस्ट जरूर दिया करो। ऑल्सो 1 घंटे का टेस्ट है, जरूर देना। मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपके सामने है, इट इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों में ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोड का जरूर इस्तेमाल करना AMS लाइव, आपको सीधा एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।